बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जदयू गठबंधन के तहत जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जदयू ने दूसरे चरण में अपने 43 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इनमें से 13 प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही नालंदा से जदयू कोटे के सरकार में संसदीय मंत्री श्रवण कुमार और हथुआ से समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। शेल्टर होम कांड के बाद मंत्री की कुर्सी गंवाने वाली मंजू वर्मा भी इस चरण में चेरिया बरियारपुर से हैं। वहीं इस चरण में एक और खास सीट है हरनौत, जहां से जदयू के सबसे उम्रदराज प्रत्याशी और पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह मैदान में हैं। परसा से पूर्व सीएम दरोगा राय के पुत्र और लालू यादव के समधी विधायक चंद्रिका यादव भी प्रमुख हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 46 सीटों पर लड़ रही बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, उनमें जातीय तौर से 4 वैश्य, 5 भूमियार, 7 एससी, 4 ब्राह्मण, 8 यादव, 11 राजपूत, 4 कुर्मी कुशवाहा, 1 चौरसिया और 2 कायस्थ हैं। दूसरे चरण बीजेपी कोटे से 2 मंत्री पटना साहब से नंद किशोर यादव और मधुबन से राणा रणधीर चुनाव मैदान में होंगे, जबकि सिवान से पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पहली बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा झंझारपुर से चुनावी मैदान में होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार लोजपा अकेले चुनावी मैदान में है। अलग बात है कि लोजपा अपने प्रत्याशी जदयू के विरोध में खड़ी कर रही है, न कि भाजपा के विरोध में। लोजपा के 2 निवर्तमान विधायक चुनावी मैदान में हैं। विधायकों के साथ साथ पार्टी की भी अग्नि परीक्षा है। विधायक राजू तिवारी गोविंदगंज और राजकुमार शाह लालगंज से लड़ रहे हैं। ऐसे में यह दोनों सीटें पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। पार्टी के अन्य वीआईपी उम्मीदवारों में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्णराज रोसड़ा से और बहनोई मृणाल राजापाकर से मैदान में होंगे। अलौली से रामचंद्र सदा तो पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा खगड़िया से मैदान में हैं। यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान पहली बार 1969 में अलौली से ही जीतकर विधायक बने थे। बाद में उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस यहां से 7 बार विधायक रह चुके हैं, यानी परंपरागत सीट भी दांव पर है। दूसरे चरण में राजद ने 56 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस चरण में पार्टी के लिए खास यह है कि पिछले चुनाव में इस चरण में शामिल सीटों में 31 सीटों पर राजद ने जीत हासिल की थी और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लालू के दोनों लाल यानी तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के चुनावी भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। यानी इसी चरण में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए गए तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से और तेज प्रताप हसनपुर से मैदान में हैं। दूसरे चरण में चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इस चरण में कांग्रेस को 24 सीटें मिली हैं और इसमें लगभग आधे दर्जन पार्टी के दिग्गज नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं की सूची में शुमार हैं डॉक्टर अशोक कुमार और विजय शंकर दुबे। इनके अलावा कृपानाथ पाठक भी हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दूसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। साथ ही पार्टी को अपनी 4 सिटिंग सीटों को भी बचाना बड़ी चुनौती होगी। पार्टी के 2 विधायकों का विधानसभा क्षेत्र बदल गया है। पिछले चुनाव में विजय शंकर दुबे मांझी से जीते थे, इस बार वे महाराजगंज के प्रत्याशी बन गए हैं। साथ ही 5 और विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा पांकीपुर से पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।